Today I'll take up the final stanza of the poem Our Keswarna Tree by Toru Dutt. In the final stanza, the speaker, here it is clear because the poem is autobiographical in nature, so the speaker or the poetess wants to erect something in the honor of the Keswarna tree. क्योंकि उनका कैसराना ट्री से इतना गहरा संबंध है, तो वो उसकी मेमोरी में एक कुछ जो है वो इरेक्ट करना चाहती हैं, कुछ ऐसा कंपोज करना चाहती हैं। यहाँ पर इरेक्ट से टू यहाँ पर क्योंकि वो जो है एक पोइटेस हैं, तो वो उनके लिए एक ऐसा ये जो इन्होंने सॉन्ग और पोयम लिखी है जिससे कि वो कैसराना ट्री हमेशा के लिए अमर हो गया। सो शी इज़ टॉकिंग अबाउट द पोयम विच शी हैज़ कंपोज इन द टू मेक द ट्री इमॉर्टल। तो इसमें ये कह रही हैं देयर फोर आई फेन, फेन मीन्स ग्लैडली, और रादर टू बी ऑब्लाइज्ड, जैसे कि एक अंडर द सर्कमस्टेंसेस शी फील्स द प्लेजर ऑफ राइटिंग दिस पोयम। ले is a song. Here this present poems which she has written for the tree. वैसे कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है कि टू स्टेट फॉर्मली इन अ स्पेशल सेरेमनी दैट अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज फॉर रिलीजियस पर्पजेज। हम धार्मिक उद्देश्य से किसी स्थान या वस्तु को जब औपचारिक रूप से संस्कारित करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेट। पर यहाँ पर क्योंकि ये जो सॉन्ग है और जो ट्री है वो उनके लिए क्या है, बिल्कुल उसी तरह की सैंक्टिटी रखता है, उसी तरह के पेडेस्टल पे उन्होंने पेड़ को रखा है जो उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है लुक एट द यूज़ ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्रेट, जैसे कि हम किसी चीज़ को संस्कारित करते हैं जिससे कि आने वाले समय में उसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। तो वो सॉन्ग में कितनी जो है उसके साथ में कितनी पायसनेस जुड़ी हुई है, कितनी पवित्रता जुड़ी हुई है, क्योंकि वो जो है उनके भाई बहनों की याददाश्त से जुड़ी हुई है और सारी जो चीज़ें हैं वो विश्वास से जुड़ी हुई हैं। तो शी हैज़ यूज द वर्ड कॉन्सिक्रेट। ले मीन्स सॉन्ग, देयरफॉर आई फेन वुड कॉन्सिक्रेट अ लॉन्ग ले unto thy honor, thy, your, thy is an archaic word for you or your, so here thy means your and your is used for the कैसराना ट्री। तो क्या कह रही है, मैं खुशी से क्या कर रही हूँ, मैं एक जो है गीत आपके लिए एक आपके ऑनर में लिखूँगी। ट्री बिलवेड ऑफ दोज who now in blessed sleep, for I repose, I forever, हमेशा के लिए। सो क्या कह रही हैं कि वो ट्री उनके लिए क्यों ट्री के ऑनर में लिखना चाहती हैं, क्योंकि द ट्री हैज़ बीन बिलवेड ऑफ द सिबलिंग्स ऑफ हर सिबलिंग्स, जो कि अब हमेशा के लिए, ए मीन्स हमेशा के लिए, रिपोज मीन्स रेस्ट करना, तो हमेशा के लिए वो जो, और हम क्या मानते हैं कि स्लीप इज़ अ लॉन्ग, डेथ इज़ अ लॉन्ग स्लीप, और वो लॉन्ग स्लीप भी कैसी है, ब्लेस्ड है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय the cares and worries of day-to-day affairs. You are in a way liberated from the earthly worries. तो स्लीप जो कैसी है, ब्लेस्ड है। और ये कह रही है कि मैं उसके तुम्हारे सम्मान में गीत लिखूंगी, या ये जो गीत लिख चुकी हैं और जो है वो किस लिए लिखेंगी, क्योंकि ये ट्री जो है वो बहुत ही प्रिय था, बिलवेड था उन सब का जो कि अब इटर्नल स्लीप में सो रहे हैं, which have gone to sleep for ever, for eternity, dearer than life to me। और ये कह रही हैं कि वो जो सिबलिंग्स हैं और कंपेनियंस हैं who are now no more, वो मेरे को किससे भी ज़्यादा प्रिय हैं, मेरी ज़िंदगी से भी, जीवन से ज़्यादा मेरे को प्रिय हैं। Alas, where were they? Now, alas were they, the sign of exclamation where she is expressing
intense and deep sorrow. And she says, कहाँ चले गए, where they, कहाँ पर वो सब चले गए. Mayst thou be numbered when my days are done with deathless trees. और ये कह रही हैं कि उनकी बहुत इच्छा है कि जो है, thou means you again she has used for the tree. कह रही हैं कि मेरी बहुत इच्छा है कि वो जो ट्री है वो हमेशा के लिए किस में गिना जाए, डेथलेस ट्रीज में, वो ट्रीज जो कर की अमर हो गए हैं, विच विल नेवर विच विल नेवर बी which will remain forever. They will become deathless. There will be no end to the life of those trees. And now she is referring to, she says, like those in Borrowdale. Now Borrowdale is a place in the Lake District, England, and the reference is to Wordsworth's poems about the yew trees. yew trees के विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स लिखी थी, और उनके उसमें जो है वो उन्होंने किस पर के बारे में लिखी थी, यू ट्रीज़ के बारे में लिखी थी, और ये जो हैं वो कैस्ट्राना ट्री के बारे में लिख रही हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ, हु विलियम वर्ड्सवर्थ, वी हैव डन few poems by William Wordsworth. He was the British romantic poet who lived in the Lake District and wrote about nature and rural England. तो ये आपको पता ही है कि वो रोमांटिक पोएट थे, और उन्होंने इंग्लैंड की प्रकृति और जो रूरल कंट्री साइड है उसके बारे में लिखा था. नाउ टोरूदत्त वांट्स टू कन्फर अ सिमिलर इमॉर्टैलिटी ऑन द कैस्ट्राना ट्री. तो जैसे वर्ड्सवर्थ ने यू ट्रीज़ के बारे में लिख करके उनको अमर कर दिया, तो जो कि बोरोडेल में उगते थे यू ट्रीज़, तो वैसे ही ये जो हैं वो कैस्ट्राना ट्री को अमर करना चाहती हैं. सो शी हैज़ यूज्ड अ सिमली. शी कंपेयर्स द ट्री और टू द ट्रीज़ इन बोरोडेल. और वो सारे ट्रीज़ जो बोरोडेल में हैं वो कैसे हो गए हैं, दे हैव बिकम deathless. So she says, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope, and death the skeleton, and time the shadows. And when one becomes immortal, then fear, hope, death, time have no place. तो कह रही हैं कि शी इज़ रेफरिंग टू द यू ट्रीज़. बोरोडेल के जो यू ट्रीज़ हैं जिनको वर्ड्सवर्थ ने अमर कर दिया है, तो उनकी ब्रांचेस कैसी हैं, दे इंस्पायर ऑ. उनसे जो है कि वो एक तरह का भय जो है वो इंस्पायर होता है, उनसे निकलता है, और उनके नीचे लिंगर्ड यानी टू स्टे, काफ़ी समय तक बने रहना. लेकिन पेल यानी डरे हुए. तो जब कोई चीज़ अमर हो गई है तो उसके ऊपर ना तो फियर, किसी तरह का डर होता है, ना किसी की जो है होप जो है वो ट्रेम्बल नहीं करती है, कपकपाती नहीं है, बिकॉज देयर इज़ होप. उसमें होप है, और होप के ट्रेम्बल होने की, कपकपाने की, अनस्टेबल होने की कोई गुंजाइश नहीं है. और डेथ भी, उसका भी कोई असर नहीं होता. और वो डेथ क्या बन जाती है, एक स्केलेटन बन जाती है, सिर्फ एक ढांचा बन जाती है. और टाइम भी एक शैडो बन के रह जाता है, टाइम का उस पर कोई असर नहीं होता. तो कह रही हैं कि जैसे बोरोडेल में जो यू ट्रीज़ को वर्ड्सवर्थ ने अमर कर दिया अपनी पोएम लिख करके, और जिस उन ट्रीज़ के नीचे, उन ट्रीज़ की जो ब्रांचेस है वो क्या इंस्पायर करती हैं, और उनके नीचे कौन डर के जो है वो डरे हुए घूमते रहते हैं, डेथ घूमती रहती है स्केलेटन की तरह, टाइम शैडो की तरह, होप ट्रेम्बलिंग कांपती हुई कि, और जो है फियर, तो उनका कोई असर नहीं होता. तो कह रही हैं उसी तरह से ये जो है अब जो है ये कह रही हैं कि उनकी गिनती भी कैस्ट्राना ट्री की भी गिनती उन्हीं यू ट्रीज़ की तरह उन डेथलेस ट्रीज़ में हो जाएगी. एंड शी सेज, दो वीक द वर्ड्स दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, ओ फेन रिहर्स माई लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स. ओब्लिवियंस कर्स होता है कि हम पृथ्वी पर जितने भी जो लिविंग बीइंग्स हैं और जो
नेचर है, चाहे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या हैं, दे हैव अ टाइम लिमिट, स्पेन होता है उनका, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो है इंसान पर और लिविंग बींग्स पर और नेचर पर क्या जो कर्स है, जो प्लांट्स और दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो उन पर क्या है, एक श्राप होता है कि उनको भुला दिया जाएगा। लेकिन ये कह रही हैं कि जो है वो तुम्हारी इस सुंदरता को, जो ये मैंने इस पोयम में, इस सॉन्ग में जो एक्सप्रेस की है, कह रही हैं कि जो मेरा वर्स है, जो मेरी ये पोयम है, वो तुम्हारी मैग्निफिसेंस और तुम्हारी सुंदरता के मुकाबले, दो इट इज़ वीक, बट स्टिल शी सेज दैट द लिटिल शी कैन डू इज़ वॉट, शी विल डिफेंड दी, वो बचा लेगी। ये जो पोयम चाहे वो वीक है, कमज़ोर है, बट इट विल प्रोटेक्ट दी मीन्स यू, एंड यू हैज़ बीन यूज फॉर द कैसवाना ट्री। वो किससे बचा लेगी? ऑब्लिवियंस कर्स से बचा लेगी, जो हम सब पर श्राप है। श्राप होता है कि हम जो है हमारी डेथ के बाद हमें भुला दिया जाता है। उस कर्स से जो है ये पोयम जो है इन्होंने जो लिखी है, उससे ये कैसवाना ट्री अमर हो गया है और उसको उस कर्स से बचा लिया। थैंक यू सो मच।